बड़ी शिक्षा छोटा संदेश में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है चित्त रूपी चुंबक। देखिए, चित्त का अभिप्राय होता है मन से। शास्त्रों में मन को ही चित्त कहा जाता है और चुंबक से तो आप सभी भाई बहन परिचित ही हैं। चुंबक को हमने अपने हाथ में लेकर उसका इस्तेमाल किया, यानी कि वो लोहे के कणों को अपनी ओर खींच लेता है। चुंबक को कहीं कहीं शास्त्रों में एक आकर्षण भी कहा गया है। जब हम अन्य चीजों के प्रति खिंच जाते हैं या खींच लेते हैं, देखिए, जब चुंबक बड़ा होता है तो वो छोटे लोहे के कणों को अपनी तरफ खींच लेता है, और जब चुंबक छोटा हो और लोहे के कण बड़े बड़े हों तो फिर वो चुंबक को अपनी ओर खींच लेते हैं। इन दो बातों को ध्यान में रखते हुए ही मैंने चित्त रूपी चुंबक को के नीचे दो भेद किए हैं, बड़ा और एक छोटा। वैसे तो आज का जो एक शिक्षा है या संदेश है, वो हम सभी रजोगुनी भाई बहनों के लिए एक शिक्षा का केंद्र है ही है। लेकिन उन भाई बहनों के लिए जो सिगरेट, शराब, गुटखा या बुरे व्यसनों में, चाहे वो शराब का है, चाहे वो मांसाहार का है, या विभिन्न एक तमोगुनी जो वृत्ति हैं, यानी जो भाई बहन इन तामसी वृत्तियों के व्यसनी बन गए हैं और इन तामसी वृत्तियों से अपने आप को बाहर निकालना चाहते हैं, या इन गलत आदतों से अपने आप को छुड़वाना चाहते हैं, क्योंकि शास्त्रों में बार बार इस बात से आगाह किया गया है कि मनुष्य योनि रजोगुनी होते हुए भी एक सतोगुनी बनने का एक अवसर है। आप सभी भाई बहनों के पास परमात्मा को जानने का, समझने का और परमात्मा को पाने का एक अवसर है। और ये तभी हो पाता है जब मनुष्य आध्यात्मिक साधना अपनी आरंभ करता है। और आध्यात्मिक साधना आरंभ होती है सतोगुण से, विशुद्ध सतोगुण की आध्यात्मिक यात्रा करते हुए। यदि मनुष्य सतोगुण में ही नहीं पहुंचता तो फिर उसकी यात्रा सतोगुण से नीचे यानी कि रजोगुण में बनी रहती है। और जो रजोगुण में अपने आप को अधिक स्थित कर लेते हैं, वो बार बार तमोगुण और रजोगुण की ही यात्रा में लगे रहते हैं या घूमते रहते हैं। और मैंने तो एक सत्संग इस विषय पे भी किया था कि रजोगुण और तमोगुण ये दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है और रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। जिसमें मैंने एक सूत्र और जोड़ दिया था कि सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सतोगुण है, जिसको मैंने 1000 की एक अंक से भी परिभाषित किया है। क्योंकि तमोगुण को 1 कहा जाता है तो रजोगुण को 10 कहा जाता है, क्योंकि 10 गुना का अंतर है। इसी तरह सतोगुण को 100 कहा जाता है और सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सतोगुण को 1000 कह दिया जाता है। ये बातें एक दूसरे को समझने के लिए, ताकि हमें गुणों का एक गहरा ज्ञान हो और हमारी दिनचर्या में, हमारे स्वभाव में एक सतोगुणी वृत्तियां अधिक जन्म लें और हम ये राजसी वृत्तियों को तो मर्यादा में रखें और तमोगुनी वृत्तियों से अपने आप को दूर रखें। क्योंकि मनुष्य योनि में हम जितने भी पाप और पुण्य कर्म करते हैं, उससे हमारा जो कर्माशय बनता है, उसमें अगर हमारी तमोगुनी वृत्तियां अधिक हो जाती हैं तो फिर हमारे पुण्य कर्म कम रह जाते हैं और पाप कर्म बढ़ने लगते हैं। क्योंकि तामसिक वृत्तियां हमसे बार बार पाप कर्म करवाती रहती है, मनुष्य को स्वयं को पता भी नहीं चलता। इसीलिए तो कहा जाता है कि तमोगुण और रजोगुण दोनों पड़ोसी हैं, ना चाहते हुए भी पड़ोसी के दर्शन तो होते ही रहते हैं। क्योंकि जब मनुष्य रजोगुण के भोगों में लिप्त रहता है, ये रजोगुण के भोग कौन से हैं? हमारे ये 5 भोग विषय हैं: गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। क्योंकि हमारे आपके जो स्थूल शरीर है वो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के बने हैं। और इन्हीं स्थूल भूतों का जो एक सूक्ष्म तत्व है, ये गंध, रस, रूप, स्पर्श
और शब्द ही हैं। इनको शास्त्रों में तन्मात्रा भी कहा जाता है। इसीलिए हमारा आपका जो एक शरीर है सहज ही अपने कारण को कहो या इन विषयों के प्रति सहज ही आकर्षित हो जाता है। इस बात से हम भली भांति परिचित हैं कि मनुष्य के जीवन में झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा फेरी या हत्या जैसे अपराध तभी जन्म लेते हैं जब हमें रजोगुनी भोगों में एक विशेष आकर्षण दिखता है। जब रजोगुण में रहते हुए हम इन भोग्य विषयों को एक साधारण श्रम द्वारा प्राप्त नहीं कर पाते, तब हम ये तामसी वृत्तियों का सहारा लेते हैं। यानी कि दूसरे अर्थों में आप यूं भी समझ सकते हो कि इन रजोगुनी भोगों के लिए ही मनुष्य बार बार अपने जीवन में तामसी बनता रहता है, यानी पाप कर्म करता रहता है, जिसके फलस्वरूप उसके संचित कर्मों में पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ जाता है, जो मरने के बाद मनुष्य की अधोगति करवाता है। अधोगति क्या है कि मनुष्य की मरने के बाद नीचे की योनियों में फिर जन्म लेना पड़ता है। देखिए, ये जो हम अपने घरों के आसपास पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, पक्षी, पशु ये जो देखते हैं, ये सभी जीव भी कभी ना कभी किसी ना किसी युग में आपके हमारे जैसे मनुष्य ही थे। इनके द्वारा भी उस मिले हुए जीवन में पाप कर्म अधिक होने से उनके संचित कर्मों में पाप कर्मों की अधिकता बढ़ जाती है और पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य को उन पाप कर्मों का फल भोगने के लिए नीचे की जोनियों में प्रकृति जन्म देती है। फिर जैसे जैसे उन नीचे की जोनियों में पाप कर्मों को भोगा जाता है, तो फिर वो पाप कर्मों का क्षय होता है और एक ऐसी स्थिति बन जाती है जब पाप कर्म घटते 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 पुण्य कर्मों के बराबर आ जाते हैं। तो ऐसे में फिर पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है और आपको और हमें तो देखिए मनुष्य योनि की प्राप्ति हो चुकी है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने आप को सतोगुण में स्थित रखना चाहिए। देखिए, जब हम 100 की स्थिति में अपने आप को स्थित कर लेते हैं, तो फिर हम 10 से तो काफी दूरी पे चले जाते हैं और ऐसे में जो तमोगुण की जो स्थिति है 1 की, उससे तो हमारा बहुत ही दूर का फासला बन जाता है। तो फिर ऐसे में मनुष्य इन तामसी वृत्तियों से या पाप कर्मों से सहज ही बच जाता है और 10 से 100 की दूरी इतनी होने का मतलब यह है कि हमें रजोगुनी भोग एक मर्यादा में लेने हैं, यानी कि हमें इन भोगों का व्यसनी नहीं बनना। देखिए, जब मनुष्य इन भोगों का व्यसनी बन जाता है, तो फिर ये जो चुंबक की जो स्थिति है ये छोटी रह जाती है। देखिए, जब एक चुंबक बड़ा होता है तो फिर ये भोग विषयों को अपनी ओर आकर्षित तो करता है, लेकिन जब हम भोग विषयों को अधिक महत्व देते जाते हैं, यानी कि उनको हमारे जीवन में अधिक महत्व मिलने से वो जो हमारे भोग विषय हैं वो एक आकार में कहो या किसी भी रूप में वो बड़े बनते जाते हैं। जब एक चीज बड़ी बनती जाती है तो फिर हमारा मन उन भोगों के प्रति छोटा होता जाता है। यानी कि जब हमारे जीवन में आरंभ में तो जब हम इन भोग विषयों की तरफ आकर्षित होते हैं, तब तो ये हमारे भोग विषय छोटे रहते हैं। हम इनको एक केवल साधारण भोग की तरह लेते हैं। देखिए, आरंभ में मनुष्य सिगरेट पीता है, शराब पीता है या गुटखा खाता है, तो एक थोड़े सुख प्राप्ति के लिए लेता है। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य इन भोगों को आदी बन जाता है, यानी कि व्यसनी बन जाता है, तो फिर ये भोग ज्यादा बड़े बन जाते हैं। तो फिर ऐसे में मन छोटा रह जाता है। छोटा रहने का अभिप्राय यह है कि अब वो चुंबक की स्थिति एक छोटे आकार की रह जाती है, क्योंकि अब भोग अपने आप में इस मन को अपनी ओर खींच लेते हैं, यानी कि हमारे भोग विषय इतने बड़े बनते जाते हैं, फिर हमारा मन रूपी जो चुंबक है वो एक छोटा रह जाता है। कि इस बात को तो सभी मनुष्य स्वीकार करते हैं कि बड़े का छोटे पे सदा नियंत्रण रहता है, यानी कि ये बड़े विषय के जो भोग हैं ये सभी भोग विषय अपनी ओर खींच लेते हैं, यानी कि अब मन इन भोगों की ओर फंस जाता है, यानी कि इन भोगों को भोगे बिना वो रह नहीं पाता, जिसके फलस्वरूप वो तामसी वृत्तियों में
फंस जाता है और ऐसे में उसका सतोगुण तो बहुत ही दूर रह जाता है। यानी कि उसके जीवन में सतोगुण की स्थिति बहुत ही दूर बनी रहती है, यानी कि उसमें ज्ञान की कमी रहती है, वो अचेत स्थिति में आ जाता है, जिसके फलस्वरूप उसका केवल रजोगुण और तमोगुण में ही आना जाना बना रहता है। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में सत्संग करते रहना चाहिए, ताकि सत्संग करते रहने से उसकी स्थिति सतोगुण में बनी रहेगी, जिससे वो रजोगुणी भोगों को भी एक मर्यादा में महत्व देगा। यानी कि उन भोग विषयों को जो एक लोहे के समान है, उनको लोहे के समान ही बने रहना चाहिए। यानी कि जीवन में उनको एक मर्यादा में हमने महत्व देना है। जब मनुष्य इन भोग विषयों को लोहे से अधिक महत्व देता है, पीतल बना देता है, चांदी बना देता है, सोना बना देता है, फिर हीरे के समान इनको महत्व देने लगता है, तो यानी कि इन भोग्य विषयों के लिए वो अपने जीवन में झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा फेरी, हत्या जैसे अपराध करने लगता है। यानी कि इन भोग्य विषयों को वो इतने जीवन में इतना अधिक महत्व देता है कि इनके लिए अपने आप के मिले हुए जीवन को ही बर्बाद कर देता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन भोग्य विषय, ये जो गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द हैं, इनको एक मर्यादा में ही महत्व देना चाहिए। यानी कि अपने मन रूपी चंबक को एक बड़े आकार में ही बने रहना चाहिए। जैसे जैसे मनुष्य इन भोग्य विषयों को लोहे से अधिक महत्व देने लगता है, यानी कि ये जो मैंने अभी उदाहरण दिया है ना, लोहे से अधिक महत्व देने का मतलब पीतल, चांदी, सोना, हीरा, यानी कि इन भोगों को हम अधिक जब महत्व देते हैं, यानी भोगते रहते हैं, जैसे जैसे हम भोगते जाते हैं तो फिर हम इन भोगों को भोगने के व्यसनी बन जाते हैं। व्यसनी बनने का अभिप्राय है कि हम इन भोगों को भोगे बिना फिर रह नहीं पाते। जैसे एक सिगरेट पीने वाला या शराब पीने वाला इन भोगों की अनुपस्थिति में बहुत ही अजीब असहाय स्थिति में अपने आप को महसूस करता है। यानी कि इन भोग्य विषयों की प्राप्ति के लिए वो फिर किसी भी प्रकार के हिंसात्मक कर्म करने लगता है, यानी पाप कर्म करने लगता है, जिसके फलस्वरूप उसका कर्माशय बिगड़ता है, उसके बुरे संस्कार बनने लगते हैं। कुल मिलाकर इन भोगों के कारण ही मनुष्य का अधोगति का रास्ता खुल जाता है। देखिए, नीचे की जोनियों के जितने जीव हैं, वे सभी जीव तो पाप कर्मों का फल भोगते भोगते सहज ही मनुष्य जोनि की ओर प्रकृति उनका विकास कर रही है। लेकिन हम मनुष्य अगर एक बुद्धिजीवी होते हुए इन तामसी वृत्तियों में अपने आप को लिप्त कर लेते हैं, यानी कि हम अपना कर्माशय बिगाड़ लेते हैं और अपने संस्कार बिगाड़ लेते हैं, दूसरे अर्थों में हम मिले हुए जीवन में स्वयं ही अपनी अधोगति का रास्ता स्वयं ही हम बनाते जा रहे हैं, यानी हम विनाश की खाई स्वयं ही खोद रहे हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए मनुष्य जोनि के अवसर को केवल सतोगुणी वृत्तियों में ही रखिए, ताकि हम सभी मनुष्यों की आध्यात्मिक यात्रा, जो कि सतोगुण से विशुद्ध सतोगुण को पाने के लिए ही है, ये यात्रा हमारी आरंभ हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा को अब हम यही विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, या मेरी कही गई बातों पे किसी प्रकार की आपकी कोई आपत्ति हो, कोई बात मेरी कही हुई आपको बुरी लगती हो, तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपने प्रश्न या सुझाव या आपत्ति लिख सकते हैं। यदि मेरे बने हुए ये वीडियो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रहे हो, परमात्मा में आपकी प्रीति जग गई हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को स्वयं भी सब्सक्राइब करें, व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में हम सभी भाई बहनों को एक सतोगुणी वातावरण देखने को मिले। इसी के साथ चर्चा को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।